हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राजेंद्र यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एम राजेंद्र पर। फ्रेंड्स, यहां पर आप लोग देखेंगे करंट अफेयर्स 2019 के बहुत ही महत्वपूर्ण 20 प्रश्न जो कि मैंने अप्रैल महीने के लिए हैं। तो आप लोग ज़रूर लास्ट तक मेरे साथ बने रहें और आप खुद से भी प्रयास करें कि आप लोगों से 20 में से कितने प्रश्न बन रहे थे और कमेंट बॉक्स में आप अपने मार्क्स ज़रूर बताएँ। तो इसी के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला प्रश्न, संतोष ट्रॉफी 2019 का खिताब किसने जीता? गोवा, सर्विसेज, पंजाब या उत्तर प्रदेश? संतोष ट्रॉफी है भारत का प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल टूर्नामेंट है। तो आपको बताना है कि 2019 का खिताब किसने जीता। तो इसका राइट आंसर है सर्विसेज ने जीता। सर्विसेज ने फाइनल में पंजाब को 1-0 से हराकर 2019 का खिताब जीता और इसमें 31 टीमें भाग लेती हैं और प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है तथा यह 1941 से आयोजित किया जा रहा है। संतोष ट्रॉफी 1941 से आयोजित हो रही है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विमानन कंपनी अस्थायी तौर पर बंद हो गई है? एयर इंडिया, जेट एयरवेज, स्पाइस जेट या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में चर्चा में रही है, तो जो बंद हुई है वो है जेट एयरवेज, वो बंद हो गई है। और जो इसके गैर कार्यकारी और गैर स्वतंत्र निदेशक नसीम जैदी थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का 23वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली, कतर, कोलंबो या काठमांडू? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, कतर में आयोजित किया गया। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का 23वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? कतर में। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, भारतीय नौसेना ने हाल ही में कौन सा युद्धपोत लॉन्च किया है? INS पणजी, INS शिवा, INS इम्फाल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स INS इम्फाल। तो सी इसका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न, और सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? 1 अप्रैल, 5 अप्रैल, 8 अप्रैल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया गया। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया गया और यह 22 अप्रैल 1970 से मनाया जा रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य पृथ्वी और पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना। तो याद रखें आप, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस। आगे बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न, भारतीय मूल के किस अमेरिकी छात्र की अगुवाई में क्यूबसैट को नासा द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया है? केशव राघवन, विवेक रेड्डी, सुनील प्रधान या मोहन राय? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स केशव राघवन। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न, गूगल ने हाल ही में किस अफ्रीकी देश में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र आरंभ किया है? घाना, नामीबिया, केन्या या सूडान? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स घाना। कहाँ पर? घाना में आरंभ किया है गूगल ने पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र। आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न, किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में कृत्रिम 3D हृदय बनाने में सफलता प्राप्त की? एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो बताएं, भारत, ब्रिटेन, इजराइल या फ्रांस? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स इसका इजराइल। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नौवां प्रश्न, किस देश ने हाल ही में विश्व में पहली उभयचर ड्रोन नौका का सफल परीक्षण किया है? चीन, भारत, जर्मनी या रूस? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स चीन। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चीन ने विश्व में पहली उभयचर ड्रोन नौका का सफल परीक्षण किया है। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस लॉन्च व्हीकल के चौथे चरण को जारी रखने के लिए मंजूरी दी है? PSLV, GSLV, KPLV या MKLV? PSLV और GSLV आपने सुने होंगे, बहुत ही प्रचलित लॉन्च व्हीकल हैं। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स GSLV और आप जरूर याद रखें। और इसके साथ साथ थोड़ा सा आप अंतर समझ लें PSLV और GSLV में। तो जो PSLV उसका फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और GSLV है उसका फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। दोनों ही एक प्रकार के रॉकेट हैं। क्या है? लॉन्च व्हीकल या जिसी को हम रॉकेट बोलते हैं। और उनमें थोड़ा सा फर्क ये है कि जो GSLV है उससे अधिक ऊंचाई तक हम लॉन्च कर सकते हैं जो भी हम उपग्रह को पहुंचाते हैं, और अधिक द्रव्यमान तथा अधिक ऊंचाई तक इससे पहुंचाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है GSLV। 11वां प्रश्न, 358 साल में पहली बार किस भारतीय महिला वैज्ञानिक को रॉयल सोसाइटी में शामिल किया गया है? कुंजू रानी देवी, कनकलता, गगनदीप या डी दीपा मिश्रा? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स सी गगनदीप। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न,
हाल ही में कौन सा खिलाड़ी IPL T20 में 500 चौके लगाने वाला पहला बल्लेबाज बना? विराट कोहली, सुरेश रैना, गौतम गंभीर या शिखर धवन? अभी तक जितने भी संस्करण आयोजित किए हैं सभी में मिला के कुल 500 चौके लगाने का नया कीर्तिमान स्थापित किया है शिखर धवन ने। तो शिखर धवन पहले बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने IPL T20 में 500 चौके लगाए हैं। और इससे पहले सर्वाधिक चौके का रिकॉर्ड था गौतम गंभीर जिनके 492 चौके हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 13वां प्रश्न। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 92वां, 100वां, 140वां या 150वां? एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसका राइट आंसर है भारत को 2 स्थान का पिछले साल की अपेक्षा नुकसान उठाना पड़ा है। पहले उसकी स्थिति 138वीं थी और इस बार स्थान मिला है 140वां। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसमें कुल 180 देशों पर सर्वे किया गया और जो पहला स्थान था वो नॉर्वे को मिला, भारत को 140वां स्थान मिला। तो इतनी चीज़ें आप ज़रूर याद रखें। और ये जारी किसके द्वारा की गई है? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। तो भारत को 140वां स्थान मिला। 14वां प्रश्न। हाल ही में DRDO ने किस सबसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? अभय, उड़ान, निर्भय या शक्ति? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स सी, निर्भय। आगे बढ़ते हैं 15वां प्रश्न। किसे हाल ही में भारत सरकार ने दक्षिण अफ्रीका में अपना नया उच्चायुक्त बनाया है? जयदीप सरकार, मिथुन मिन्हास, राहुल जैन या अजय भट्ट? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ए, जयदीप सरकार। आगे बढ़ते हैं 16वां प्रश्न। वरुण 19 भारत का किस देश के साथ मई में नौसैनिक युद्धाभ्यास आयोजित किया जाएगा? रूस, फ्रांस, जापान या मालदीव? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स बी, फ्रांस। आगे बढ़ते हैं 17वां प्रश्न। हाल ही में चर्चा में रहा माउंट अगुंग किस देश का सक्रिय ज्वालामुखी है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके ऑप्शन है इटली, जापान, भारत या इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स डी, इंडोनेशिया। तो डी इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बाली में है और एक सक्रिय ज्वालामुखी है। पिछले 3 दिन पहले ही इसमें बहुत ही तेज विस्फोट हुआ है और इसमें 2 किलोमीटर ऊपर तक राख जम गई है। तो आप ज़रूर याद रखें जो चर्चा में है। माउंट अगुंग भी आ सकता है कि कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी चर्चा में है जहाँ पे अभी हाल ही में विस्फोट हुआ है। तो माउंट अगुंग इंडोनेशिया के बाली शहर में एक सक्रिय ज्वालामुखी है। 18वां प्रश्न। भारत के साथ राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष होने के उपलक्ष्य में किस देश ने रामायण पर डाक टिकट जारी किया है? नेपाल, इंडोनेशिया, ब्रिटेन या कनाडा? तो आप बताएं इसका आंसर। तो सही आंसर है फ्रेंड्स इसका बी, इंडोनेशिया। तो बी, इंडोनेशिया इसका सही जवाब हो जाएगा। 19वां प्रश्न। वह यूनिवर्सिटी जिसके वैज्ञानिकों द्वारा केपलर 47 प्रणाली में तीसरा ग्रह खोजा गया है? सिडनी यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, सैन डिएगो यूनिवर्सिटी या मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स इसका सैन डिएगो यूनिवर्सिटी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसा भी पूछा जा सकता है कि केपलर 47 प्रणाली में कौन सा ग्रह खोजा गया है? तो तीसरा ग्रह। तो ये आप याद रखें, तीसरा ग्रह खोजा गया है। और किस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों द्वारा? सैन डिएगो यूनिवर्सिटी। आपका आखिरी प्रश्न। और ज़रूर फ्रेंड्स आप लोग 20 में से बताएं कि आपसे कितने प्रश्न बन रहे थे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो आखिरी प्रश्न। किस स्थान पर यमुना में प्रदूषण के कारण 46 औद्योगिक इकाइयों को नोटिस दिया गया है? गुरुग्राम, हमीरपुर, आगरा या नई दिल्ली? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ए, गुरुग्राम, हरियाणा। तो इसी के साथ 20 प्रश्न आपके हो गए हैं। धन्यवाद दोस्तों।